नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, क्योंकि डैंड्रफ आज के समय में एक ऐसी परेशानी बन चुका है जो हमें 12 महीने अब परेशान करता है। ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी हमें डैंड्रफ की समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो मैम आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि डैंड्रफ क्या है और इसका कारण क्या है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है डैंड्रफ, ये देखा जाए तो हर एक एज में हर एक लोगों को अब सताने लगा हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे जड़ से मुक्त कर सकते हैं और क्या रीजन हो सकता है वो देखेंगे। डैंड्रफ क्या है सही में, तो एक देखिए, डैंड्रफ क्रॉनिक डिजीज की तरफ फैलने लगा है जो आपके स्कैल्प के ऊपर फ्लेकीनेस की तरफ, व्हाइट पैचेस की तरफ देखता है आपको। दूसरा, डैंड्रफ किस तरह से कि जो हेयर फॉलिकल और स्कैल्प दोनों को प्रॉब्लम में लाता है। तीसरा, कि जब डैंड्रफ होता है तो इट्स अ नॉन कॉमेडोनिक होता है कि जिस तरह से ग्रीसी बहुत हो गया या फिर ड्राई बहुत हो गए, उन लोगों को व्हाइट पैची या स्केली यानी कि फ्लेकीनेस जैसे व्हाइट व्हाइट जो स्नो फ्लेक्सों से वैसे आपको दिखाई देता है शोल्डर या फिर समटाइम्स हेयर के ऊपर दिखाई देते हैं। अब देखिए, अगर हम देखा जाए तो हमारे तीन दोष है, वात, पित्त, कफ। अब जब डैंड्रफ के लिए स्पेशली ड्राई और ऑयली दोनों का जब समन्वय होता है तब डैंड्रफ का जन्म होता है। अब कैसे, जब आपके शरीर में पित्त का प्रकोप ज्यादा हो, पित्त यानी फायर, पित्त यानी हीट, अगर हीट का ज्यादा हो तो डैंड्रफ होने की शक्यता। और दूसरा है वात यानी कि ड्राइनेस ऑन योर बॉडी, ड्राइनेस ऑन योर स्कैल्प। तो जब ड्राइनेस स्कैल्प के ऊपर आ जाता है तब, और पित्त के कारण यानी कि फायर एलिमेंट्स बढ़ जाता है, हीट का प्रकोप ज्यादा होने लगता है, आपकी अग्नि बहुत ही फास्ट होने लगती है, तब जब दोनों का समन्वय होता है तब आपको डैंड्रफ देखने को मिलता है। तो ड्राई, वात एंड पित्त के कारण शरीर में, हेयर में डैंड्रफ आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि डैंड्रफ तो देखने को है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो देखिए, डैंड्रफ का मेन कारण है फूड यानी कि लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। ये दो आपके मेजर कारण हैं, बट ये दो कारण से अलावा भी हमारे पास ऐसे कोई कारण है कि जिस वजह से डैंड्रफ बढ़ता जाता है। अब आपको पता चला कि डैंड्रफ एक फॉलिकल और डेड स्किन्स है, जो स्कैल्प के ऊपर जो डेड स्किन्स होती है, एपिडर्मल सेल्स जो है वो और ड्राई हो जाता है और फ्लेकीनेस उसमें आ जाती है, डेड स्किन्स बन जाती है। अब ये डेड स्किन्स क्यों आती है, जब हाइजीनिक, ध्यान रखिए, जब आप अपने रूटीन लाइफस्टाइल में शैम्पू का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता है, समटाइम्स शैम्पू यूज बहुत से लोग करते हैं लेकिन वो प्रॉपर रिंस आउट नहीं होता है, प्रॉपर स्कैल्प से निकलता नहीं है, तो क्या हो जाता है कि जो क्लॉग हो जाता है, शैम्पू ऑलरेडी है और ऑलरेडी आपकी चिकनाहट है, तो वो दोनों के कारण डैंड्रफ का जन्म होता है। तो मेन है हाइजेनिक। दूसरा, आप कोम का इस्तेमाल करते हो, वो कोम कौन सा है, और आपको हर एक वक्त अगर आपको डैंड्रफ है और आप वो कोम को चेंज यानी कि हाइजीनिक नहीं रखते हो, स्टेरलाइज नहीं करते हो, तो वो अगेन वापस आपके ऊपर मान लो आपने ट्रीटमेंट की, वो चला गया, लेकिन वापस अगर वो ही कोम करते हो तो कोम इज ऑल्सो, कोई कोई कोम में दांते जो होते हैं वो बहुत ही ब्रिटल जो होते हैं, वो बहुत खींचने वाले होते हैं। तो आपको कोम से भी, क्योंकि जब आप कोमिंग करते हो हेयर को या ब्रशिंग करते हो, उसको स्टरलाइज नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी कोई डैंड्रफ वाले का पर्सन का यूज करे तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, वो भी एक रीजन है। दूसरा, आप जो पिलो लेते हो वो पिलो में भी, क्योंकि आप रात भर सोते हो, यहाँ से वहां टॉसिंग करते हो, तो वो पिलो में भी घर्षण होता है, तो वो पिलो का कवर, मेन है पिलो का कवर,
आप अगर चेंज नहीं करते हो, आप अगर वो पिलो के कवर को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक कोई भी चीज में डाल के साफ नहीं करते हो, तो वो अगेन उसमें भी होता है, तो अगेन आने की शक्यता रहती है, वो भी एक कारण है। तीसरा है, अगर अपने फूड में आप स्पाइसी बहुत खाते हो, अगेन ध्यान रखना, पित्त का मतलब है हीट इन योर बॉडी। कहाँ पे? अग्नि स्पाइसिस वाला फूड खाते हो, या फिर आप लेते हो तला भुना फूड लेते हो, तो आपको वो ध्यान रखना है, या मैदे वाला कोई फूड ले रहे हो, या शुगर वाला कंटेंट में आप बहुत ले रहे हो, तो चांसेस रहते हैं कि डेंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं, वो भी एक कारण है। ड्यू टू द फूड हैबिट्स का भी एक कारण है। दूसरा है कि कोई कोई ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सोराइसिस आपको हो गया है, एक्जिमा हो गया है, और पार्किंसन ऑल्सो। अब ध्यान रखिए, है तो ब्रेन राइट, न्यूरो से आता है, लेकिन अगर आपको पार्किंसन का है, अगर आपको HIV का हुआ है, फिर भी एक ये कारण हो सकता है। और दूसरा, महिलाओं को अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, अब ध्यान रखिए, इम्बैलेंस का मतलब कभी भी ज्यादा कभी भी कम, या कभी आता भी नहीं, तो ये हार्मोन के इम्बैलेंस होने से वात पित्त पे इफेक्ट होता है, तो वो भी एक रीजन है कि इम्बैलेंस हार्मोन के कारण भी डैंड्रफ के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन। ईस्ट नाम का फंगल जो है, वो आपके डेड से स्कैल्प के ऊपर जो फॉलिकल्स है, स्किन्स है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, वो फंगल मलेजिया कहते हैं उसको, तो वो फंगल जो है वो चिपक गया, और उसी वजह से क्या हो जाता है, नीचे जो हम पोषण तो देते हैं, लेकिन ऊपर गंदगी के कारण क्या होने लगता है, डेड स्किन्स आपकी, ये जो फंगल का मतलब क्या है, डेड स्किन जम गई है, वो निकल रही है। तो आपने काफी टाइम देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर के ऊपर डेड स्किन की परत होती है, तो आप धीरे धीरे ऑयलिंग करते हो, धीरे धीरे माइल्ड शैम्पू करते हो, तो वो धीरे धीरे परत निकल जाती है, और अंदर से पोषण आहार जब लेते हो तो वो डेड स्किन, इट्स ए टेम्पररी। नो डाउट ये क्रॉनिक डिजीज है, नो डाउट ये एक इरिटेबल जैसा एम्बरेज लगता है, एक खुद के इंप्रेशन को भी खराब करता है। आपने बहुत से अच्छे कपड़े पहने, लेकिन बालों में ऐसे खुजली आप कर रहे हो, ईचिंग कर रहे हो, क्योंकि डेंड्रफ में आपको पता चलता है बार बार ईचिंग जैसा हो जाता है। और वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, दूसरा कारण है नाखून। ध्यान रखना, ये जो नाखून जब बड़े होते हैं, या फिर आप कोई ऐसे अभी आप काम कर रहे हो, सडनली आपने पेन लिया, पेन से किया, तो वो क्या हो जाता है कि उस हिसाब से भी आपको पता चलता है कि ये सारे भी कारण है कि नाखून से जब आप खुजली करते हो, वहां से रक्त निकालते हो, तो वो भी एक इफेक्ट होता है। सो देयर आर सो मेनी रीजंस, काफी सारे कारण है कि आपका डेंड्रफ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैम, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डेंड्रफ के सिम्टम्स क्या होते हैं? यस, अब देखिए, जैसे हमने कारण देखा कि आपके फ्लेकीनेस, हाँ, आपका हाइजीनिक, आपका प्रॉपर रूटीन में टेक केयर नहीं करना, स्लीप का प्रॉपरली टेक नहीं करना, इंटेक जो फूड करो वो ना करना, वो भी एक रीजन है। उसी तरह से लक्षण क्या हो गए, जैसे मैंने आपको बोला कि ड्राई फ्लेकी, हाँ, एक आपको दिखाई देगा कि स्नोफ्लेक्स की तरह आपके सिर से डेड स्किन के फ्लेक्स गिरते हैं, वो वाइट इस तरह से होते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक होता है ड्राई, यानी कि आपको बार बार ड्राइनेस लगेगा, खुजली खुजली लगेगी। दूसरा होता है ऑयल, यानी कि वो चिपकी हुई होती है, उसमें क्या होता है कि आपके जो स्कैल्प है उसके अंदर परत में वो चिपकी चिपकी और व्हाइट ही लगती है, लेकिन परत में चिपकी लगती है। और दूसरा होता है वो है ड्राई, यानी कि जब आप खुजलाते हो तो आपके नाखून में आ जाता है, फिर नीचे भी गिरता है, या फिर आपके हेयर में भी वो फ्लेकीनेस दिखाई देता है। तो जब आपको ड्राई इस तरह से फ्लेकीनेस दिखाई दे, समटाइम्स ईचीनेस बहुत रहती है कि आप जरा करते हो तो बार बार ईचीनेस लगती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। तो वो फंगल इन्फेक्शन, जब तक इन्फेक्शन नाबूद नहीं होता है, वो क्या होगा, ईचीनेस रहेगा। और अगर आपका स्कैल्प टू मच ड्राई है, ध्यान रखिए, ड्राई है, वो भी एक लक्षण है कि वो भी डैंड्रफ को आप कन्वर्ट करते हो। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि ये सारा सिम्टम्स दिखता है। दूसरा,
आईज यानी कि आईब्रो एरिया एंड नोज एरिया, वहां पे ऑयल ग्लैंड्स अगर ज्यादा है तो आपको क्या होता है, यहाँ पे डिस्कलरेशन या पिंपल्स का इस तरह से भी लक्षण में दिखाई देता है। और जो स्किन इरिटेबल हो जाती है आपकी कभी कभी, तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन ड्राई बहुत लग रही है, मुझे खुजलाहट बहुत हो रही है, फ्लेकीनेस आ रहा है, मुझे यानी कंट्रोल नहीं है खुजलाने में उसमें, तो ये सारे आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इरिटेशन बहुत होता है और कभी कभी मूड लगता है कि उसको नोच डालूं, ऐसा भी होता है। तो बस ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं और डैंड्रफ का क्योरेबल है। दूसरा, अगर आप प्रॉपरली क्योर करते हो तो 100% हो सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ डैंड्रफ बना ही रहता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है थ्रू द डाइट, थ्रू द ट्रीटमेंट्स, अगर आप करते हो तो आपको कपल ऑफ टाइम्स के बाद आप खुद देख पाते हो कि डैंड्रफ को आप अपने जो जिंदगी में ये एक हो गया है हेयर केयर में, ये बहुत सबसे ज्यादा ये जो आजकल डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्यूशन में नेचर के थ्रू कर सकते हो। मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या डैंड्रफ की वजह से कोई स्किन प्रॉब्लम भी होती है, और अगर स्किन प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या इसके बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं? यस, अब देखिए क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ, ड्राई एंड ऑयली स्किन, उसको ज्यादा जब हो जाता है तो क्या एग्रीवेट ज्यादा होने लगता है। मान लो आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राइनेस के कारण रैशिश आपको होते हैं, लेकिन अगर डैंड्रफ है तो रैशिश आपके चेहरे पे या फुंसी फुंसी दाने जैसी फुंसी फुंसी भी शरीर के अंदर चेहरे पे बढ़ जाती है। कभी कभी आपने चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर रैशेस देखे होंगे, छोटी छोटी फुंसी देखी होगी, वो क्या है, ड्राइनेस टू मच होने के कारण वो हो जाती है, क्योंकि आपके सिर पे डैंड्रफ है। तो वो डैंड्रफ के कारण भी ये और गंदगी बढ़ सकती है, तो रैशिश का प्रमाण बढ़ सकता है। दूसरा, अगर डैंड्रफ हो दैट मीन्स ऑयल ग्लैंड्स अगर आपका ज्यादा हो या ड्राइनेस अगर आपके हेयर में ज्यादा हो तो वो स्ट्रिपिंग होता है। तो क्या होता है, आपके फोरहेड में छोटे छोटे बम्स आने लगते हैं। दूसरा, आपको आईब्रो में, कभी कभी टी जोन में, या पुरुषों में भी जो मुस्टाच रखते हैं या बियर्ड जो रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनमें भी डैंड्रफ दिखता है। तो वो रैश के कारण खुजलाता है, ये रेडनेस उनके चेहरे पे दिखाई देता है। और कभी कभी आपने महसूस किया होगा, ये छोटी छोटी जो फुंसी होती है फोरहेड पे, नोज एरिया पे, द चीन एरिया पे या साइड्स पे, द जॉ लाइन पे, वहां पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये भी कारण है कि स्किन डैंड्रफ के कारण पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में रैशिश का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, पिगमेंटेशंस का भी प्रॉब्लम्स होता है। कैसे, कि मान लो कि आपकी स्किन में डैंड्रफ है, हेयर में डैंड्रफ है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो वो ब्लैकेट्स हो जाते हैं आपको। अब ये ब्लैकेट्स द लोअर लिप लाइन के यहाँ होते हैं, चीन पे होते हैं, कभी कभी साइड्स पे होते हैं। तो वो जो ब्लैकेट्स है वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है, पिगमेंट्स पे होता है। यानी कि वो ब्लैकेट्स जब आप रिमूव कर दे तो वो स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं, राइट। तो ब्लैक स्पॉट्स आपको यहाँ 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 पे या कहीं पे वो दाने जिसके बाद स्पॉट्स दिखा दे, तो पिगमेंट्स का भी पता चलता है। दूसरा, अगर आपको इन डेप्थ में सोराइसिस का प्रॉब्लम है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, एनी स्किन डिसऑर्डर है, तो वो एग्रीवेट होता है डैंड्रफ के कारण। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये जो सब कुछ जो है वो स्किन के कारण बढ़ जाता है। तो आपको बस ध्यान वही रखना है कि डैंड्रफ आपको लगता है सिर्फ मेरे हेयर में डैंड्रफ है, तो उसका वजह सिर्फ हेयर पे, ऐसा नहीं है। अगर हेयर में डैंड्रफ है तो देखिए स्किन, स्कैल्प एक ही है, वो यहाँ पे भी स्किन है, यहाँ पे भी स्किन है, यहाँ पे भी स्किन है, स्कैल्प यहाँ पे भी है। तो जब आपके स्कैल्प में अगर ऐसा कुछ अनहाइजेनिक यानी कि हाइजीनिक न ज्यादा रखते हुए लोग क्या करते हैं, चलता है, क्योंकि डैंड्रफ आपको कोई साइड इफेक्ट जैसा नहीं देता है, वो चलता रहता है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं और आपको इन सब का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और रिलेटेड टू स्किन के प्रॉब्लम्स जो आज
लोगों सफर करने पड़ते हैं, वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द खान पीन से, ड्यू टू द लाइफस्टाइल से। तो उसका आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो अपनी स्कैल्प को जितना आप क्लीन करोगे, अपनी स्कैल्प में फॉलिकल्स और अपनी स्किन में से ही हेयर की स्ट्रेंथनिंग होती है। जो आपने ऑब्जर्व किया है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स आते हैं, हेयर ब्रिटल्स के प्रॉब्लम्स आए, ये जो सारे रिलेटेड टू हेयर के प्रॉब्लम्स आते, क्यों आते हैं? इधर आपकी स्किन, हेयर की स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, और उसी में से जन्म अगर डैंड्रफ लेता है तो आपको फॉलिंग का प्रॉब्लम है, थिनिंग का प्रॉब्लम है, और स्कैल्प में पैची, आपने ऑब्जर्व किया कि स्कैल्प में पैच पैच जैसा भी दिखता है, वो भी एक रीजन है कि जब फंगल टू मच स्प्रेड हो जाता है। ध्यान रखिए, तो डैंड्रफ को अगर ध्यान में रखो तो छोटा मत समझिए। अगर डैंड्रफ बहुत आप इग्नोर करते हो कि ये प्रॉब्लम इट्स नॉट अ बिग डील, तो वो आपके स्किन को, पूरे स्कैल्प को डैमेज कर सकता है। और कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरे बाल कोई कोई जगह से निकल गए हैं, मुझे बॉल्डनेस का प्रॉब्लम हुआ है, मुझे बाल मेरे टूटते हैं, मेरे बाल कुछ हाथ में आते हैं, या मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पैच हो गया है, बिल्कुल स्किन रफ हो गई है, राइट? ये भी कारण है। तो बस ध्यान सभी को ये रखना है, अवेयरनेस रखिए, आप क्या खाते हो, आप क्या लगाते हो, आप हाइजीनिक में कैसे रहते हो। आपको अगर थोड़ा सा लगता है कि ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, हाँ कभी कभी मौसम बदलता है तब होने के चांसेस है, लेकिन एवरी डे 365 डेज अगर आपको ये दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है कि उसके सामने अब बेध्यान नहीं, लेकिन ध्यान पूर्वक अवेयरनेस के साथ आपको ट्रीटमेंट करनी है। मैम इसके अलावा जैसे देखा जाता है कि डैंड्रफ ऑयली और ड्राई हो जाता है, तो क्या ये वेदर पे डिपेंड करता है? इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए मीनाक्षी, हमने जैसे बात की कि डैंड्रफ दो, ड्राई और ऑयली, अब वेदर के हिसाब से, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हो कि कभी कभी जैसे आपके शरीर में बाल ड्राइनेस ऑलरेडी है, ठीक है, और जैसे विंटर का समय आ गया है तो उस टाइम शरीर भी ड्राई, जब आपका शरीर ऑलरेडी ड्राई अंदर से और विंटर में सूखा होता है तो बाहर से भी ड्राई, जब दोनों ड्राई ड्राई होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि विंटर में, काफी लोग बोलते हैं कि विंटर में हमारा डैंड्रफ दिखता है, समर में नहीं दिखता, मानसून में वापस थोड़ा सा दिखता है। तो ये ध्यान रखिए, जब बाह्य में ध्यान रखिए, अंदर ऑलरेडी आपका ड्राई प्रकृति है यानी कि वात दोष है, जिस वजह से आपको विंटर में वो ज्यादा दिखता है। किसी किसी को समर में जैसे कि स्वेट, जैसे कि ऑयल्स सिक्रेशन ज्यादा होता है तो उन लोगों को समर में दिखता है, और कोई कोई लोगों को ऐसा होता है कि 365 डेज क्यों दिखता है? क्योंकि उनका इंटरनल बैलेंस नहीं होता है, जो वो लाइफस्टाइल करते हैं या फिर फूड हैबिट जो करते हैं उसमें उनका इम्बैलेंस होता है। तो अगर आप इम्बैलेंस फूड में रहते हो, बिल्कुल चेंजेस नहीं करते हो, और आपके शरीर में हीट का प्रकोप ज्यादा है और आपके बॉडी में ड्राई का प्रकोप ज्यादा है, जब ये दोनों का मिलन होता है तब डैंड्रफ आप हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, विंटर के टाइम पे हम हमेशा बोलते हैं तेल है, अभ्यंगा मसाज कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, ऑयल पूलिंग कीजिए, राइट? तो जितना आप ऑयल का करोगे, क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट में बोलूं तो उसमें शिरोधारा है, तो ये तरह की जगह आप करते हो तो क्या होता है, एक्सटर्नल भी क्लीन आपका ऑयलिंग हो जाता है, ड्राइनेस कम हो जाती है, और इंटरनल जब आप ऐसे ऑयल, घी का प्रयोग करते हो, आप ऐसे फाइबर युक्त का करते हो तो आपको फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ड्राइनेस जब बढ़ गई तो समझ जाना है कि वात प्रकृति ज्यादा है, और ऑयल बढ़ गई तो पित्त प्रकृति। तो दोनों में ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑलरेडी आपको महसूस हो रहा है कि मेरा टी जोन, ध्यान रखिए, मेरा टी जोन हमेशा ऑयली रहता है, मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं कि जरा सा हो गया, मैं उठती हूँ सुबह तो मुझे यहाँ पे शाइन जैसा लग रहा है, तो आपको समझ आए कि ऑयल ग्लैंड्स आपके शरीर में बहुत है, यानी कि सेबाशियस ग्लैंड ऑयल ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको खान पीन पे बहुत ध्यान रखना है, आपको हीट वाले पे बहुत ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा अगर डैंड्रफ का किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आपको लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, देयर आर द टू कीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दो पे अगर आप ध्यान रखोगे
तो आपके हेयर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली द डैंड्रफ्स, डेड स्किन्स के जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट के रूप में, उसके लिए हमें थोड़ा सा खान पीन में चेंज करना है, बाकी आपका जो रूटीन लाइफ है। और दूसरा, जितना आप हैप्पी रहोगे, ध्यान रखना, इट्स अगेन हार्मोन रिलेटेड। अगर आप स्ट्रेस में बहुत रहते हो विंटर के टाइम पे या फिर समर के टाइम पे आपका स्ट्रेस बहुत रहता है, तो वो एक स्ट्रेस भी एक ये कारण है कि आपका डैंड्रफ ड्राई और स्टिकी होने के चांसेस है। तो अगेन ध्यान रखना है, जितना आप हेल्दी हैप्पी रहोगे, स्माइल ऑन योर फेस रहोगे और विदाउट एनी हेजिटेशन, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे रहोगे, तो इस कारण से हार्मोन का चेंज हो जाता है और आपको हमेशा डैंड्रफ पीछा नहीं छोड़ता है आपका, वो ऑयल बेस और ड्राई बेस दोनों में होता है। तो आपको लिए यही एक मैं रेकमेंड करूंगी कि ऑलवेज इनर से आपको हैप्पी रहना है और थोड़ा सा खान पीन पे आप ध्यान रखिए। जी मैम, इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि ड्राई स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ होता है, तो ड्राई स्कैल्प क्या होता है और इसके पीछे का क्या कारण होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? अब देखिए, ड्राई स्कैल्प का मतलब है कि हमारे शरीर में ड्राइनेस का बढ़ोतरी, हमारे शरीर में सूखापन जब बंजर हो जाता है तो क्या होगा, वो ड्राइनेस ऑल ओवर आपके बॉडी में फैलता है, वो इंक्लूडिंग स्कैल्प में भी आ जाता है। तो उस वजह से वात का प्रकोप बढ़ जाता है, ड्राइनेस का प्रकोप बढ़ जाता है, तो आपका जो स्कैल्प है वहां पे भी परत ड्राई ड्रेस खींचा खींचा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके बाल कभी कभी आपको खुरखुर, जब आप कुछ ऐसा आवाज आती है, ऐसा कोई नोच रहा हो या कोई साफ कर रहा है झाड़ू की तरह, वैसे खुरखुर आवाज आती है, तो समझ जाना है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है। दूसरा, जब ड्राई स्कैल्प होता है तो आपको ईचीनेस, जब ड्राई स्कैल्प होता है तब आपको जो डैंड्रफ होते हैं वो फ्लेकी में है, स्नोफ्लेक्स की तरह आते हैं, आपके हाथ में आ जाते हो और एकदम स्नो की तरह छोटे छोटे आते हैं। तो तब समझ जाना है कि मेरे शरीर के अंदर वात का प्रकोप और मेरे शरीर के अंदर ड्राई का प्रकोप ज्यादा है। तो अगर मान लो आपको ड्राई स्कैल्प है, आपकी ड्राई डैंड्रफ है, तो आप ऑयल ट्रीटमेंट, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट है। जब आप ऑयल ट्रीटमेंट करते हो तो वो आपको फायदा बहुत करता है। एनीवे, अगर अंडर ज्यादा अंडर में, क्योंकि डैंड्रफ इज द फर्स्ट एंड द सेकंड थर्ड में सोराइसिस एक्जिमा के पेशेंट्स होते हैं, वो भी रिलेटेड टू स्किन के होते हैं, जब ड्राइनेस शरीर में बढ़ जाता है, जब पित्त का प्रकोप आ जाता है, क्योंकि पाचन नहीं होता है। तो जो सोराइसिस और एक्जिमा वाले पेशेंट्स है उनको भी अगर आप ऑयल का प्रयोग करते हो तो उनको भी फायदा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभ्यंगा ले लिया या फिर आपने इनटेक में भी ऑयल का ग्रहण कर लिया। शिरोधारा, देखिए शिरोधारा ऑयल मसाज है, शिरोधारा आप करते हो तो वो शिरोधारा नॉट ओनली फॉर द डैंड्रफ या हेयर के लिए है, वो आपके स्ट्रेस के रिलेटेड, वो आपके हार्मोन के रिलेटेड, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कभी कभी न्यूरो के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अनिद्रा के प्रॉब्लम्स, ये भी एक रीजन है। तो ये सारे प्रॉब्लम जब ऊपर आते हैं तब आपकी स्किन कैसी हो जाती है, बेजान जैसी हो जाती है, ड्राइनेस जैसी हो। तो जब आप शिरोधारा करते हो तो बाल का तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन साथ साथ में दूसरे भी प्रॉब्लम्स, क्यों, क्योंकि थर्ड आई पे वार्म ऑयल। दूसरा, कोई कोई बार शिरोधारा में हर्बल मेडिकेटेड ऑयल भी किया जाता है। दूसरा, छाछ का, बटर मिल्क का भी अगर आप शिरोधारा करते हो तो डैंड्रफ की अगर आपको प्रॉब्लम है उससे भी आप बाहर निकल सकते हो। तो बस ध्यान रखना है कि ड्राई हो तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। आप लाइफस्टाइल को कैसे रखते हो, आप फूड का इंटेक कैसे हो, क्या आप एक्स्ट्रा कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स करते हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। मैम, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डैंड्रफ में ऑयलिंग किस तरह से हेल्पफुल है? अब देखिए, ऑयलिंग से हमारे जो स्कैल्प के ऊपर जो परत आ गई है, हेयर फॉलिकल्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हेयर हमारा शिफ्ट से ऊपर आता है, लेकिन अगर गंदगी ऊपर ही है, ऊपर बंजर जमीन है, तो फिर वो काम नहीं करेगा।
जब आप ऑयलिंग करते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वात का ड्राइनेस का प्रकोप चला जाता है। दूसरा, वो पोषण युक्त, तो ऐसा ऑयल यूज करना है कि जो आपके स्कैल्प ड्राई जो हो गया है, डेड स्किन्स हो गए, उसको हेल्प करे। दूसरा, हेयर अंदर यानी हमारे स्किन कैसी होती है, कण कण से होती है, सारे सेल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो जैसे आप ऑयलिंग करते हो तो धीरे धीरे वो ऑयल नीचे आता है। और मेडिकेटेड ऑयल, इस पे अंदर ध्यान रखना, सिंपल ऑयल नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसे ऑयल है जैसे कि भृंगराज ऑयल है, त्रिफला ऑयल है, तो या फिर मेडिकेटेड ऑयल डालो, या शिरोधारा, क्योंकि शिरोधारा में 35 मिनट्स का होता है। तो जब आप शिरोधारा का धार यहाँ करते हो या छाछ का धार करते हो तो वो धीरे धीरे मसाज होता है और वो वार्म होता है। जब वार्म ऑयल, वार्म चीज आपके सिर के ऊपर डाल के जब आप मसाज करते हो तो हमारे स्कैल्प के ऊपर, स्किन के स्कैल्प के ऊपर जो भी गंदगी है, जो भी परत लगी हुई है, जो भी एपिडर्मल सेल्स है, जो भी गंदा है, वो क्या हो जाता है, स्मूथ आउट हो जाता है और धीरे धीरे अच्छी चीज नीचे जाती है और वो वर्क करती है। और इसी हिसाब से जब आप ऑयली करें, बस ध्यान रखना, ऑयलिंग सिर्फ ड्राई स्कैल्प हो, ड्राई आपका डैंड्रफ हो, उसी को करना है। अगर आपका ऑयली, स्टिकीनेस, ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा है, आपको पता चलता है मेरा टी जोन है, या मुझे ब्लैकेट्स व्हाइट हेड्स होते हैं, मुझे पिंपल्स ज्यादा होते हैं, मुझे ऑयल ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है, तो उनको ऑयलिंग करना है, लेकिन डेली बेसिस में नहीं करना है। उनको वीक में 1 या 2 बार वो ऑयलिंग कर सकते हैं, बाकी उसके लिए ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर आपका ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है, तो आप ऑयल की मदद से अपने डैंड्रफ को रिलीज कर सकते हो। मैम इसके अलावा मार्केट में आज के समय में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी उपलब्ध हैं। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है इसे, और ये किस तरह से काम करता है, और हमें इसे हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना है। तो इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, मार्केट में बहुत से शैम्पू आए, बहुत से कंपनी अब डैंड्रफ, फ्री फ्रॉम डैंड्रफ, राइट, बहुत से ऐसे कंपनी केमिकल डाल डाल के बहुत से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि डैंड्रफ के शैम्पू में मॉइस्चराइजर भी वो डालते हैं, तो आप जब इस्तेमाल करते हो डैंड्रफ का शैम्पू तो आपके बाल सॉफ्टन भी लगते हैं, क्योंकि डैंड्रफ के शैम्पू में वो मॉइस्चर, ह्यूमिडिएंट का इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कि जिस वजह से स्कैल्प ड्राई है इसीलिए डैंड्रफ हुआ, स्कैल्प ऑयली है इसीलिए डैंड्रफ हुआ। तो बस वो ध्यान रखना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अंदर ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि जिस वजह से ड्राइनेस तो स्ट्रिप हो जाता है, लेकिन बाल आपके सॉफ्टन भी हो जाते हैं। तो लोगों को वो अच्छा लगता है कि क्लीन लगता है उस टाइम, कि हाँ मैंने ये शैम्पू किया। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी चीज अगर स्पेसिफिक हो, आपको भले अच्छा लगता हो, लेकिन उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एवरीडे अगर आप पिज्जा खाओ तो वो हार्मफुल रहेगा। उसी तरह से जो डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका इस्तेमाल जितना आपके टाइम का है उतने टाइम तक ही करना है, उसके बाद स्टॉप करना है। और दूसरा, वीक में आपको 2 बार आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज वाला या लाइट शैम्पू आपको यूज करना है, शैम्पू कंडीशनर जो आप यूज करते हो वो करना है, लेकिन लगातार हर रोज। क्योंकि ध्यान रखें, जब आप डैंड्रफ का शैम्पू यूज करते हो तो आपकी स्कैल्प धीरे धीरे, एक तो ड्राई है या ऑयली है, लेकिन अगर ड्राई है तो टू मच ड्राई कर देती है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर, मैंने जैसे बोला कि उसके अंदर ऐसे तत्व है कि वो आपकी स्कैल्प को ड्राई करता है। ऑयली है इसलिए आपकी तत्व को ड्राई कर, लेकिन हमारा डैंड्रफ क्यों होता है, एक तो है वात, एक है पित्त, एक है ड्राइनेस योर स्कैल्प, एक है ऑयली स्कैल्प। तो हमें वो नहीं पता होता कि कौन से शैम्पू में क्या है। तो एक ही आपको ध्यान रखना है कि जब आप मार्केट से ऐसा कोई शैम्पू लाते हो, टू मच इस्तेमाल नहीं करना है, वो ज्यादा खराब इफेक्ट करता है। दूसरा, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, और अगर आपको बाद में लगता है तो यू कैन यूज सिंपल मॉइस्चर जैसा कि स्कैल्प को हाइड्रेट रखे, ऐसा शैम्पू का इस्तेमाल करना है। अगर ज्यादा किया तो और स्कैल्प गंदा होगा, और स्कैल्प गंदा होगा तो दूसरे जो रिलेटेड टू हेयर है, तो ब्रिटल हेयर हो जाएंगे, डैमेज हेयर हो जाएंगे,
झाड़ू जैसे हेयर हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, या फिर कभी कभी स्प्लिट एंड जैसे, या कभी कभी आपके बालों में जान नहीं है ऐसा भी आपको महसूस होगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज अगर आप मार्केट से लाते हो उसकी पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मुझे अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो उल्टा अंदर जा जाके खराब करता है आपके स्कैल्प को, आपके रूट को, हेयर रूट को। और वो ही केमिकल जब धीरे धीरे नीचे स्ट्रिप्स होता है, स्किन को, आईज को, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा कि जब आप शैम्पू करें, किसी किसी के आईज इरिटेशन होते हैं, आई में रेडनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब बहुत डीपर में यूज कर। दूसरा, आप शैम्पू कैसे इस्तेमाल करो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैंड्रफ होने का कारण है टू मच शैम्पू का इस्तेमाल करना, और अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हो तो प्रॉपर हिसाब से रिंस आउट नहीं करते हो, या अमाउंट कितना। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप शैम्पू करते हो तो आपको एक कटोरी में पानी लेना है, उसके अंदर एक सिक्के की तरह इतना ही आपको क्या लेना है, शैम्पू लेना है, अंदर डाल के डिजोल्व करना है पानी के साथ। डायरेक्टली पोर मत कीजिए। काफी लोगों को मैंने देखा है पंप वो डायरेक्टली हाथ में लेते हैं और ऐसे करके करने लगते हैं। ऑलरेडी केमिकल वाला है तो वो क्या करेगा, कहाँ पे ज्यादा हुआ कहाँ पे कम हुआ। तो आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसके अंदर हिला दीजिए। अब ये जो आपका डाइल्यूटेड हुआ है, ये जो पानी का वाला हुआ है, वो ही आप क्या कीजिए, इमल्सिफाई कीजिए। और जैसे आप मसाज कर रहे हो ऑयल का, वैसे ही शैम्पू का आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए। ओके रिमेंबर, ऐसा नहीं कि डाला रिंस आउट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छी तरह से क्या करना है, इमल्सिफाई करना है। एक एक हेयर, एक एक बल्ब, एक एक स्कैल्प, यानी कि जितना है वहां पे मसाज करोगे। जैसे आप मसाज करोगे ना, ब्लड सर्कुलेशन होगा। ये शैम्पू है, ये ऑयल मसाज है, वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो जहां जहां पे कुछ रुकावट आ गई है, जैसे कि एनीमिया है, उनको भी डैंड्रफ कर दो। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं, ब्लड ही नहीं, तो इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम। तो अगर आप ब्लड सर्कुलेशन करो ऑयलिंग के वक्त, ब्लड सर्कुलेशन करो शैम्पू के वक्त, तो आपको बेनिफिट और मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगेन एंड अगेन मार्केट से लो लाते हो तो उसका इस्तेमाल बहुत नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ आप अपने घर पे शैम्पू बनाइए नेचुरल तरीके से। त्रिफला आप इस्तेमाल कीजिए, आंवला इज अ बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ओनियन इज अ बेस्ट, एंड मेथी दाना ऑल्सो बेस्ट, राइट। तो आप खुद देखोगे कि हमारे ही किचन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है कि जिसके वजह से आप इस्तेमाल करो और अपने बालों को, सुंदरता को, चेहरे को, शरीर को अच्छा स्वस्थ रखिए। मैम इसके अलावा हम नारी बैक टू नेचर की सीरीज में जैसे हमेशा बात करते हैं कि हम हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने किचन से ही निकाल सकते हैं, तो हम डैंड्रफ के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं या नेचुरोपैथ के जरिए हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अब देखिए, किचन इज योर मेडिसिन, राइट, किचन इज योर फार्मेसी। तो अगर मान लो हमारे घर में इतनी बड़ी फार्मेसी कंपनी हमारे घर पे अवेलेबल है, फिर भी हम बाहर जाते हैं। हमारे जो स्पाइसेस है, अगर दादा नानी जो अपने पूर्व है उनके पूछे, उनके बालों में डैंड्रफ कभी नहीं था, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो ऐसा क्या करते हैं, तो देखिए, हमारे हर्ब्स है, हमारे स्पाइसेस है, हमारा अन्न है, जैसा अन्न वैसा है, जैसा अन्न वैसा स्किन, आपको खुद को दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, पहले तो हम बात करेंगे डाइट की। तो फाइबर, रिच एंटीऑक्सीडेंट, रिच एंटीबैक्टीरियल, ऐसे तत्वों का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको क्या है, एक तो है अलसी वेरी गुड, जिंजर वेरी गुड है, टर्मरिक यानी कि हल्दी इज वेरी गुड है, राइट, मेथी दाना ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको क्या है, जिस चीज में फ्रूट्स है, सलाड्स है, उसके में फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें विटामिन बहुत है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, राइट। आप हर एक फ्रूट्स लीजिए तो उसके अंदर हर एक का विटामिन ए से लेके जेड तक सब कुछ आ जाता है, उसके अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर फाइबर भी आ जाता है। तो फ्रूट एंड सलाड्स का इंटेक ज्यादा लीजिए। जब आप फ्रूट एंड सलाड्स का इंटेक ज्यादा लेते हो तो क्या होता है, पित्त प्रकृति में हो, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, आपकी जो अग्नि है वो
टू मच हो गए वो बैलेंस में आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये इस्तेमाल कीजिए फ्रूट्स, वेजिटेबल और लिफी वेजिटेबल्स जो है वो क्या काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो शरीर में जब गंदगी बढ़ जाती है, कैसी गंदगी, पित्त की गंदगी, कैसी गंदगी, वात की गंदगी बढ़ गई है, तो उसी कारण हमारे स्किन एंड हेयर में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है थ्रू द फास्टिंग। आप लंघन कर लीजिए, आप फास्टिंग कर लीजिए और 3 महीने तक लगातार 90 डेज का आप ट्रीटमेंट कीजिए। उसके अंदर 90 डेज में आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है स्पाइसेस वाला है, तला भुना है, जो आपको डीप फ्राई, ध्यान रखिए वो एग्रीवेट करता है पित्त को, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल खाने पे आ जाइए, सात्विक बैलेंस डाइट पे आ जाइए। जो आप रोटी खा रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आपका वात ज्यादा है तो रोटी में आपको क्या करना है, जौ की रोटी स्टार्ट कर लेनी है, या कोदरी है, दलिया है, ऐसे या खिचड़ी है, वैसा आपको स्टार्ट करना है। सूप ले सकते हो आप, फ्रूट्स ले सकते हो, सलाड्स ले सकते हो, या मूंग, मूंग इज अ बेस्ट, राइट। मूंग ऐसी दाल है, चना ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे, उड़द की दाल है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास राजमा, सिर्फ प्रोटीन बहुत है उसके अंदर। तो आपको एक बैलेंस की तरह एक प्रॉपर करना है। योगर्ट इज अ बेस्ट, राइट। दही का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल, क्योंकि गट को भी हेल्दी रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी को। तो आपको एक बैलेंस करना है। जब आप मैदे का प्रमाण बहुत लेते हो, जब आप शुगर का प्रमाण बहुत लेते हो, तो वो एग्रीवेट करता है। तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, मैदा है, शुगर है, रिफाइंड जो भी आप खा रहे हो, केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, व्हाटएवर, जो सोडास जो रेडीमेड आते हैं ड्रिंक्स, ओके, उन्होंने बोला ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज आप खुद खाइए, वाटरमेलन खाइए, उसका आपको शरबत या फिर बाहर जो मार्केट में रेडी टेट्रा पैक में वो लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे थोड़ी सी मेहनत करके बनाए, तो आप इस हिसाब से घर का कर सकते हो। दूसरा, जो आप चाय कॉफी, ऑलवेज रिमेंबर, चाय कॉफी ट्रिगर पॉइंट है आपकी स्किन को बर्बाद करने में, आपके हेयर को बर्बाद करने में, और अपने शरीर के अंदर असंतुलित करने में वो चाय कॉफी काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ चाय का भी आप नींबू पानी से शुरुआत कर दीजिए, आप जीरे के पानी से शुरुआत कर दीजिए, आप ऐसे पानियों से शुरुआत कर दीजिए कि जिससे आपका ब्लोटिंग है वो, धनिया का पानी इज अ बेस्ट है। क्यों, क्योंकि हार्मोन भी इम्बेलेंस हो गया है। तो इस तरह से आप जाइए, या फिर आप कोई भी नियर बाय नेचुरोपैथ के हो तो क्लिनजिंग कर लीजिए उनके पास से, एंड फॉलो द डाइट, वो क्या दे रहे हैं अकॉर्डिंग योर स्किन, अकॉर्डिंग योर बॉडी, उस हिसाब से आपको डाइट प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से आप चालू कर दीजिए। दूसरा, ये हुआ हमारा इंटेक। तो एक है इंटेक तो अच्छा हुआ, लेकिन एक्सटर्नल में क्या करोगे, तो हेयर वॉश आपको बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि अरीठा आता है, राइट, तो अरीठे को आपको अच्छी तरह से मसल देना है, फोमी हो जाएगा, और उसी के अंदर अगर आपको लगता है आप मेथी दाना भी डाल सकते हो, वो दोनों को आप बनाइए, उबालिए, तो एक फोम जैसा है। बस उससे आपको क्या करना है, शैम्पू की तरह झाग जैसा उल्टा, ध्यान रखना जब भी आप शैम्पू करते कभी भी ऊपर नहीं करना है, हेड को बैंड करके करना है, राइट, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो बैंड कीजिए, फिर दोनों हाथों से अच्छी तरह से उसका मसाज कीजिए। वो हो जाने के बाद आपको रिंस आउट किया, फिर दही है, छाछ है, उसको आपको क्या करना है, कोई ऐसा मेथी का पेस्ट बना लिया। मेथी, फेन्यूग्रीक इज अ बेस्ट फॉर द डैंड्रफ एंड स्ट्रेंथनिंग योर हेयर। ध्यान रखिए, डैंड्रफ क्यों होता है, ऊपर की गंदगी, लेकिन अगर मेरा मूल नीचे का, अगर मुझे अच्छा बनाना है, स्ट्रेंथनिंग बनाना है, पोषण युक्त बनाना है, तो मेथी सीड्स अ बेस्ट। रात को सोक कर लीजिए मेथी को ओवरनाइट, और सुबह उसकी पेस्ट बना लीजिए, और वही सिर्फ स्कैल्प में लगा दीजिए, और बच गया तो हेयर पे लगा दीजिए, लेकिन स्कैल्प को ट्रीट करना है, ध्यान रखिए। तो मेथी सीड्स इज अ बेस्ट है आपके पास। दूसरा, नीम, आपको पता है ईश्वर ने हमारे घर घर में, बाहर अगर आप निकले, नीम के पौधे इतने सारे हैं, और वो गुणकारी है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी 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 जो बोलो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीम के पत्ते ले लो, उसकी पेस्ट बना दो, और उसके अंदर आइदर कर्ड या फिर आप नींबू का रस डाल दीजिए, दोनों पैकी आपके पास जो अवेलेबल हो, एवरी वीक का ये प्लान कीजिए, और उसके बाद 25 मिनट्स तक ही रखना है, या 30 मिनट्स, अगर मान लो ये ज्यादा भी रहता है
30 एंड अबव भी रहता है, फिर भी चिंता करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम केमिकल, नेचर ने दिया हुआ है। तो नीम का पेस्ट है, फेनुग्रीक का पेस्ट है, दे गिव अस स्ट्रेंथनिंग आल्सो, क्लींजिंग द फंगल इन्फेक्शन, एंड हमारे बालों को एक मजबूताई देता है, वो कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपने शैम्पू किया, सब कुछ किया, अब स्कैल्प एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। तो स्कैल्प एक्सफोलिएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने कैम्फर, कपूर सबको पता है, राइट। कपूर का काम क्या है, गंदगी को निकालना जहां पे चिपकी हुई। तो कपूर के अंदर कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा वार्म, और उसके बाद ऑयल मसाज की तरह स्कैल्प में लगा के जस्ट मसाज कर लीजिए। अगर मान लो कपूर नहीं है तो कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, उसके अंदर नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ये भी आपका हेयर एक्सफोलिएशन का काम करेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हेयर एक्सफोलिएशन कीजिए। जैसे ही आपने हेयर एक्सफोलिएशन विद ऑयल किया तो आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा। दूसरा, आपके अंदर स्कैल्प के अंदर स्ट्रेंथनिंग भी आएगी, ड्राइनेस है, ऑयलीनेस है, वो भी बैलेंस में हो जाएगा। और कैस्टर ऑयल सभी को पता है, राइट। तो कैस्टर ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल हो तो कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, तीनों का मेजरमेंट कर लीजिए, और उसके अंदर 5 ड्रॉप्स आपको टी ट्री ऑयल के डालने हैं। दैट्स इट, मेक अ कस्टमाइज बना दीजिए आपका ऑयल और लगाइए, और उसके बाद स्टीम जैसा कर लीजिए, और फिर आप शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए। आप तो खुद देखोगे कि ये जो सारी ट्रीटमेंट्स है, जब आप अपने घर पे करते हो, ऑयल मसाज प्रॉपरली करो, या फिर आप जो इस तरह से हेयर एक्सफोलिएशन करो, हेयर एक्सफोलिएशन लोगों को करना ही चाहिए। बेसन आपके घर पे है, सिनेमन आपके घर पे है, फिर आपके हनी आपके घर पे है, कर्ड आपके घर पे है, नींबू आपके घर पे है, सब कुछ आपके घर पे है। तो फिर दोस्तों आप क्यों बाहर जाते हो, थोड़ा सा अवेयर रहिए। मैं जो अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ उससे क्या चेंजेस हो रहा है। दूसरा, योग आसन प्राणायाम और ध्यान इसमें बहुत फायदा करता है। जब आप योग आसन करते हो तो क्या हो जाता है, एक एक जो आपकी स्किन में गंदगी है उसको स्ट्रेचिंग का काम हो जाता है। दूसरा, जब आप प्राणायाम करते हो तो प्राण ऊर्जा, क्योंकि ये कौन सा है, व्यान प्राण, और पूरा हमारा उदान प्राण पे इफेक्ट करता है, तो ये दोनों को बैलेंस करता है, समान प्राण को बैलेंस, इन शॉर्ट में 5 प्राण को वो बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम प्राण, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है, हेयर को अच्छा करिए। दूसरा, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन कीजिए, ट्विस्टिंग वाले आसन कीजिए, तो ये आपको क्या करेगा, खास आपके समान अपान वायु को इफेक्ट करेगा। जैसे समान अपान हुआ, पित्त का प्रकोप कम हो जाएगा और आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। और ध्यान क्यों करना है, ध्यान करोगे तो स्ट्रेस के रिलेटेड भी डैंड्रफ होता है, डिप्रेशन के रिलेटेड भी होता है, अगर आपको पैरालिसिस हुआ है उसके रिलेटेड भी, ये सारा क्या है, थायराइड है उस वजह से भी होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ इसके वजह से भी होता है, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी होता है। तो ध्यान रखिए, जब आपके ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है, मन अशांत रहता है, या फिर बहुत सारी गंदगी आप लोगों ने भरी रखी है, तो मैं आपको वही सजेशन है, गंदगी को निकाल, गंदगी को बाहर रखना है, गंदगी को शरीर के अंदर नहीं रखना। जितना गंदा माल आप अपने, ईश्वर ने हमें ना बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर डायमंड का शरीर दिया हुआ है, और आप क्या करते हो, उसी में कूड़ा कचरा रोज रोज डालते हो, और वो जब ऐसा हो जाता है ना, तब डैंड्रफ आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है तब आपको स्किन में इरिटेशन आने लगता है। क्यों, क्योंकि बोझा बढ़ने लगा है। तो प्लीज बोझा को कम कीजिए, जैसे जैसे बोझा आपके शरीर के अंदर से कचरा कम होगा वो ध्यान के माध्यम से होगा, और ध्यान करो तो मन शांत हो जाएगा। जितना मन आपका शांत होगा ना, आपको सब कुछ पता चलने लगेगा, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे हेयर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे स्किन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल एंड इंटरनल सब कुछ कीजिए और हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, बालों को, स्किन को और शरीर को, और मन, आत्मा, बुद्धि। मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या डैंड्रफ की वजह से बाल भी झड़ते हैं, और ऐसी कौन सी कंडीशन जब आ जाती है तो हमें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए?
अब देखिए, डैंड्रफ की वजह से होगा, बाल झड़ना होगा। अब ज्यादा अगर ध्यान रखिए, 100 बाल से भी ज्यादा, ओके, 1 डे 100 बाल अगर आपके गिरते हैं, झड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फेजेस होते हैं। देखो, जैसे हम ऋतु प्रक्रिया में जाते हैं, पतझड़ आता है, फिर पान आते हैं, फिर नए कूण आती है, राइट? उसी तरह से हमारी भी ये एक है, साइकिल है, फॉलिंग की है, रेस्टिंग की है और न्यू ग्रोथ की है। तो जब वो फॉलिंग की स्टेज आती है, तो आपके बाल कितना भी हो, 100 बाल तो झड़ेंगे। तो वो अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप हाथ रखते हो और गुच्छा आ गया, जब आपने कुछ शैम्पू किया, गुच्छा आ गया, तो जब गुच्छा गुच्छा होता है, या आप वॉक कर रहे हो, बाल हैंगिंग हो रहे हैं, राइट, या फिर आपको ड्राइनर ये हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये अब अंदर बहुत गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन मुझे जो प्रॉपर चाहिए, प्रोटीन की मात्रा, दालें खास ध्यान रखना, दालों से लोग बोलते हैं हम नॉनवेज खाएंगे, हम अल्कोहल, तो ये एग्रीवेट करता है। तो नॉनवेज, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, ये भी बालों को फॉलिंग में, ये भी डैंड्रफ को और खराब करने में फायदा करता है। ये सब चीजें आप लेते हो तो ध्यान रखना कि दालों में से हमें प्रोटीन का मात्रा बहुत मिलती है। मूंग की दाल है, चने की दाल है, राजमा है, छोला है, ये जो उड़द की दाल है, फिर ऑरेंज कलर की जो हमारी दाल आती है, वो भी दाल है। तो ऐसे बहुत से, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, राइट? तो ये सारी जो दाल, लेंटिल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या है, वो क्या है, उसके अंदर फाइबर की प्रचुर मात्रा है, हमारे प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है, उसके अंदर कार्ब्स की मात्रा है, एवरीथिंग है। तो एवरी डे इन योर डाइट दालों को ऐड कीजिए। 1 कटोरी दाल हर रोज बच्चों से लेके बूढ़े तक जाना ही जाए। जो ग्रोथ वाले हैं वो 2 कटोरी ले, लेकिन जो एज में है वो 1 लेकिन लेना चाहिए, राइट? तो उससे कोलेस्ट्रॉल है, उससे सारे प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाते हैं जब आप प्रोटीन का तत्व आप ज्यादा लेते हो। तो सेम टू सेम, बाल अगर झड़ रहे तो समझ जाना प्रोटीन की मात्रा कम है। तो टू मच जब होने लगे, तब आप डॉक्टर के पास विजिट लेने जा सकते हो। बट मुझे लगता है जब आप बैलेंस डाइट लेते हो, बैलेंस सब कुछ करते हो, आपको खुद को पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो बस ध्यान रखिए, अपने और ध्यान रखिए, शरीर की और ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर एक गेटवे है टू द सोल की तरफ जाने का। तो बस उसको ध्यान रखिए कि मेरे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने गंदगी तो अंदर नहीं डाला। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 21 डेज का जो प्लानिंग होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो आप कर लीजिए तो गंदगी निकल जाएगी। फिर देखिए बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।